वीनस अगर कुंडली में पॉजिटिव हो तो रिश्ते, प्यार, पैसा, सुख, लग्जरीज, कला, क्रिएटिविटी यानी आर्ट्स और एस्थेटिक्स, आपका पैसा, आपका बिजनेस, आपकी हेल्थ, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रहती हैं। लेकिन अगर वीनस आपका पॉजिटिव ना हो आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में, आपके जायचे में, तो ज़िंदगी बहुत ड्राई सी रहती है, बेरंग सी रहती है। क्योंकि वीनस जो है ये आपकी आँखों को भी देखता है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को भी देखता है, आपकी स्किन को भी देखता है। जिसका वीनस बहुत अच्छा होगा उसकी आँखें 6/6 चल रही होंगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होगा, स्किन उसकी ग्लोइंग होगी। ये सारी चीज़ें वीनस देख रहा होता है। और अगर वीनस ख़राब हो तो ये सारी चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, चाहे वो आपकी लग्ज़री लाइफ़स्टाइल हो, आपके रिश्ते हों, आपका प्यार हो, पैसा हो, बिज़नेस हो, ये सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स में ही चल रही होती हैं। ऐशो आराम नहीं मिलता, कंफर्ट नहीं मिलता। लेकिन अब मज़े की बात ये है कि वीनस जो है वो ट्रांजिट कर रहा है टॉरस में। जैसे सन पॉजिटिव हो चुका, अपनी उच्च की राशि में जा चुका, एग्जॉल्टेड पोजीशन पर जा चुका, शर्फ में जा चुका, इसी तरह अब वीनस भी ट्रांजिट कर रहा है अपनी राशि में, अपने ज़ोडिएक में, अपने बुर्ज में। और वीनस ट्रांजिट कर रहा है 20 अप्रैल को टॉरस राशि में, टॉरस बुर्ज में, बुर्ज सौर में, और ये 14 अप्रैल तक आपके बुर्ज सौर में रहेगा, फिर ये मिथुन में यानी जेमिनी में चला जाएगा। तो यहाँ पे अब जब टॉरस में आएगा तो ज़िंदगी नेचुरली एक सुकून वाली, रिश्तों की स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, प्यार मिलेगा, फाइनेंशियल कंफर्ट मिलेगा, लग्जरियाँ मिलेंगी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन बात वही है कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। वीनस ट्रांजिट तो कर रहा है अपने घर में, लेकिन इस चीज़ को हम छोड़ नहीं सकते कि सैटर्न जो है वो तीसरी नज़र से टॉरस को देख रहा है। और जैसे ही वीनस इसके अंदर आएगा, ट्रांजिट करेगा, तो जो सैटर्न है वो इसको देखेगा तीसरी नज़र से। और तीसरी नज़र जो होती है वो ऐसी है कि जो चीज़ें आपको आसानी से मिलने लगी थी उनमें थोड़ा सा जो उनकी रफ्तार है, उनकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाती है और प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ये वो दौर होता है जहाँ इंसान सब कुछ चाह रहा होता है, प्यार भी चाहता है, पैसा भी चाहता है, लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं वो एफ़र्ट्स और सब्र और टाइम माँगती हैं आपसे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये योग ख़राब हो गया है या एक जो वीनस का ट्रांज़िट है वो ख़राब हो गया है, बल्कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे प्लैनेट्स जो हैं वो हर चीज़ एकदम से नहीं देते, क्योंकि अल्लाह पाक का एक निज़ाम इसी तरह काम करता है। तो यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं अल्लाह पाक की तरफ से आपको थोड़ी-सी, एक ये समझ लीजिए कि टेस्ट का जो प्रिपरेशन है, आपको पहले प्रिपरेशन करवाएगा कि आपने पहले तैयारी पूरी करनी है, फिर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी कि आप आगे जाके इसको हैंडल कर पाएँ। आपके पास जो पैसा आ रहा है ऐसा ना हो कि आ जाए और कल आप उड़ा दें। आपको पता होना चाहिए कि उस पैसे की वैल्यू क्या है, वो किस, उसकी कदर क्या है, उस प्यार की कदर क्या है, उस इंसान की कदर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अब सीखने को मिलेंगी। लेकिन वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी भी सही। तो हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आ रहा है, क्योंकि हर बुर्ज, हर ज़ोडिएक, हर राशि का जो प्लेसमेंट है टॉरस की वो अलग-अलग होती है। तो उसके हिसाब से देखते हैं कि आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी फ़ीस जो है, मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श और मेरी फ़ीस जो है वो 50% हमने ऑफ कर दी है और लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, ताकि आपको आपका डिटेल्ड एनालिसिस पता चले, आपको आपकी रेमेडीज़ पता चलें, ज़िंदगी की मुश्किलात आपके लिए हल होना शुरू हों। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब हम लाइव आते हैं ताकि आप 1 टू 1 सवाल हमसे पूछ सकें, तो सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे सवाल नहीं कर पाएँगे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके ऊपर वीनस के ट्रांजिट का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, आपको कहाँ पे प्रिकॉशंस लेने हैं और कहाँ पर खुल के खेलना है। तो अगर आपका मून साइन विर्गो है यानी कि कन्या राशि है, यानी कि बुर्ज सुमला है, तो वीनस जो है वो आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। 9th हाउस आपकी किस्मत है, डेस्टिनी है, हायर नॉलेज है, गाइडेंस है। और 3rd हाउस को मिरर कर रहा है, यानी उसको देख रहा है। तो एफर्ट्स, कम्युनिकेशन, करेज, नए स्किल्स आपके सारे एक्टिवेट हो रहे हैं। और आपको जुपिटर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है आपके करियर से रिलेटेड। लेकिन सिर्फ किस्मत काम नहीं करेगी यहाँ पे, और अकेली मेहनत भी आपका साथ नहीं देगी, दोनों को अलाइन करना पड़ेगा। तो करियर, बिजनेस और फाइनेंस को कैसे ये ट्रांजिट जो है वो इम्पैक्ट करता है, तो ये फेज़ आपको ग्रोथ की डायरेक्शन दे सकता है। फॉरेन कनेक्शंस आप लोगों के होने चाहिए, फॉरेन कनेक्शंस नहीं है तो अभी बनाइए। हायर लर्निंग कीजिए, अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए, ये तीनों चीज़ें आप करेंगे तो आपकी लक और आपकी मेहनत आपका साथ देगी।
मेंटोरशिप या गाइडेंस आप लोगों को मिल सकती है, और अगर मिले तो उसको छोड़ना नहीं है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उससे हासिल करना है, उसको छोड़ना नहीं है। जहाँ छोड़ा वहाँ समझ जाइएगा कि आपने अपना ट्रांजिट का जो पीरियड है, जो ग्रोथ का पीरियड है, वो डायरेक्शन ही आपने गंवा दी। यहाँ पे वीनस आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगा, लेकिन ज़िंदगी हमेशा से इतनी आसान नहीं रही। सैटर्न जो है वो आपसे यही सवाल करेगा कि प्रूव कीजिए कि आप डिज़र्व करते हैं या नहीं करते। तो वही बात है कि आपके फॉरेन कनेक्शंस हैं, आपकी हायर लर्निंग है, ज़रूरी नहीं है हायर लर्निंग का मतलब डिग्रीज़ हों। स्किल्स अपग्रेड कीजिए। लोगों के पास डिग्रियां नहीं हैं, स्किल्स हैं, लेकिन वो 3-3 करोड़ रुपए भी कमा रहे हैं, 2-2 करोड़ रुपए भी कमा रहे हैं, 10-10 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, 5-5 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, 2-2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं। तो ये आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों की तरफ जाते हैं। मेहनत तो मज़दूर भी करता है, लेकिन वो बेलचे से करता है। मेहनत एक आईटी का एक्सपर्ट भी करता है, लेकिन वो उसको पता है कि वो कौन सी फील्ड में मेहनत कर रहा है। दोनों की मेहनत एक ही जैसी है। एक 6-6 8-8 घंटे स्क्रीन पर बैठा हुआ है, लगा हुआ है, दिमाग उसका बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि एग्जॉस्टेड हो चुका है। लेकिन जो मज़दूर है उसकी बॉडी एग्जॉस्टेड हो चुकी है। दोनों कमा रहे हैं, लेकिन एक दिमाग से कमा रहा है, एक बॉडी से कमा रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको सोचना है कि आप किससे कमाएंगे। इसके अलावा जो ये आपको पीरियड रिजल्ट देगा वो ग्रोथ का देगा। ग्रोथ यहाँ पे बिल्कुल मिलेगी आप लोगों को, लेकिन एफर्ट्स और सब्र के साथ अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए, हायर लर्निंग की तरफ जाइए, फॉरेन कनेक्शंस बनाइए। यहाँ पे आपको करना ये है कि अपनी ग्रोथ पे इन्वेस्ट कीजिए, लर्निंग पे इन्वेस्ट कीजिए, मेंटोर्स को फॉलो कीजिए। लॉन्ग टर्म विजन जो है वो अपना क्लियर रखिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन अभी भी क्लियर नहीं है तो जुपिटर भी आपको फ़ायदा नहीं दे पाएगा। वो थोड़ा टाइम के लिए आपको एक बूम तो देगा, लेकिन अचानक से वो फिर चीज़ें वापस रिवर्ट हो जाएंगी। तो इस चीज़ को दिमाग में बिठा के रखिएगा। सिर्फ लक पे आप लोगों ने डिपेंड नहीं करना, शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना, ओवर कॉन्फिडेंस शो नहीं करना। क्योंकि आप लोग ओवर थिंकर बहुत ज़्यादा हैं, और ओवर थिंकिंग के चक्कर में आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि आप इतना सोच लेते हैं, आप कहते हैं कि बस मुझसे ज़्यादा अब किसी को आता ही नहीं। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्रिप्टो स्टॉक और लॉटरी की बात करते हैं। तो लक आपके साथ है, क्योंकि 9th हाउस आपको यहाँ पे बिल्कुल फ़ायदा देगा। लेकिन 3rd हाउस क्या करेगा? इम्पल्सिव एक्शंस करवाएगा। और सैटर्न यहाँ पे क्या कह रहा है? सैटर्न आपसे यही कह रहा है कि डिसिप्लिन के बगैर नुकसान आपका 110% होगा। तो यहाँ पे आपको करना ये है कि इन्फॉर्म डिसीजंस लीजिएगा, स्लो और कैलकुलेटेड मूव्स लीजिएगा। इतने भी स्लो नहीं लीजिएगा कि टाइम ही निकल जाए। स्लो का मतलब ये है कि ऑन टाइम। इसके अलावा ब्लाइंड फेथ इन्वेस्टमेंट्स कहीं नहीं करनी आप लोगों ने, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, और किसी के अल्फाजों पे यकीन करके एकदम से पैसा नहीं लगाना। पहले रिसर्च कीजिएगा, फिर पैसा लगाइएगा, वरना ये जो आपकी लक है ये आपके खिलाफ भी काम करेगी। तो इस चीज़ को समझ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि सैटर्न का यहाँ पे इम्पैक्ट है। रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग डायनामिक है आप लोगों के लिए। शादीशुदा लोगों की बात की जाए तो सैटर्न आपके 7th हाउस में बैठा है। काफ़ी ऊंच नीच देखने को मिल रही होगी रिश्तों में, लेकिन थोड़ा सा अब यहाँ पे रिलीफ पैटर्न मिलेगा आपको, और रिलीफ पीरियड मिलेगा, सॉरी। तो बिलीव्स या वैल्यूज़ पर डिस्कशंस देखने को मिल सकती हैं आप लोगों को। यहाँ पे आप अपने पार्टनर को जीत भी सकते हैं। पार्टनर के साथ फिलोसफिकल या लाइफ की डायरेक्शंस पर भी बात हो सकती है, क्योंकि कम्युनिकेशन का जो घर है, तीसरा घर है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि लक साथ तो देगी, लेकिन 3rd हाउस जो है उस लक को उल्टा भी कर सकता है। तो कम्युनिकेशन आपकी इंटेंस हो सकती है। तो यहाँ पे आपने करना ये है कि रिस्पेक्टफुली आप लोगों ने कम्युनिकेट करना है। अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपसे मुख्तलिफ है, आपके खिलाफ जा रहा है, तो बहुत रिस्पेक्टफुली उसको आप लोगों ने एडजस्ट करना है, डाइजेस्ट करना है। एक दूसरे की सोच को समझना है। आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करने हैं। अपनी बात को दूसरे के ऊपर थोपना नहीं है। अननेसेसरी डिबेट्स की तरफ नहीं जाना। अननेसेसरी डिबेट्स हो रही है, एकदम से टॉपिक चेंज करें, अपने पार्टनर का मूड बेहतर करें, वरना यहाँ पे क्लैशेस ऐसे होंगे कि 7th हाउस का जो सैटर्न बैठा हुआ है वो आपके 7th हाउस को तोड़ के रख देगा। तो इस चीज़ पर बहुत एहतियात करनी है। सिंगल्स की बात करें तो किसी इंटेलेक्चुअल या डिफरेंट बैकग्राउंड के इंसान से आप लोगों को अट्रैक्शन हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस या ट्रैवल बेस्ड कनेक्शंस बन सकते हैं। लेकिन बात वो है कि आपका जो 3rd हाउस है वो स्कॉर्पियो है, और उसकी जो इंटेंसिटी है, एनर्जी है, वो बहुत डेप्थ लेके चली जाती है, डेप्थ में चली जाती है चीज़ों को लेके, सिंप्लिसिटी नहीं रहती यहाँ पे। तो यहाँ पे चीज़ों को आपने क्लैरिटी के साथ रखना है। यहाँ पे कनेक्शंस को समझना है। फैंटेसी अवॉइड करनी है आप लोगों ने कि बहुत ज़्यादा आप बड़े ख्वाब सजा लें। ओवर थिंकिंग अवॉइड करनी है। जल्दी कमिटमेंट नहीं करनी, तो फिर आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पे मीनिंगफुल कनेक्शंस बन सकते हैं। हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेंटल हेल्थ यहाँ पर डिस्टर्ब दिखती है आप लोगों की।
ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस मिलता है कन्फ्यूजन की वजह से, नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पे मेडिटेशंस कीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, रूटीन को फॉलो कीजिए। ओवर एनालिसिस किसी भी चीज़ का आप लोग अवॉइड कीजिए, स्ट्रेस इग्नोर कीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, नेचर में जाके टाइम गुजारिए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कीजिए ताकि आपका स्ट्रेस यहाँ पे ख़त्म हो। इर्रेगुलर लाइफस्टाइल अगर आप अपना के रखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके साथ दोबारा वापस शुरू हो जाएंगी। तो इर्रेगुलर आप लोगों ने लाइफस्टाइल ख़त्म करना है। तो ये ट्रांजिट सिर्फ आप लोगों को किस्मत देने नहीं आया, ये आपको थोड़ा सा सबक भी देने आया है कि किस्मत सिर्फ आपके लिए तभी काम करेगी जब आप उसके लाइक एक्शंस लेंगे। तो यहाँ पे अब आपको सोचना है कि आपने कैसे अपनी किस्मत को अपने हाथ में लेके चलना है। यहाँ पे वीनस आपको रास्ता दिखा रहा है, लेकिन सैटर्न जो कि एक जज प्लैनेट है, तो वो आपसे यही सवाल करेगा कि क्या आप आगे चलने के लिए रेडी हैं। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लाइव आते हैं, जो लाइव पे उन्हीं से ही बात होगी जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हमें दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।